देखिए सुंदर सरस्वती पाल जी। नाम तो हमारा सुंदर पाल है। सरस्वती हमारी माँ का नाम। वो क्या है नाम, जो कुछ भी है अपनी माँ के आशीर्वाद से। तो अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम रखते हैं, सुंदर सरस्वती पाल। वाह, क्या बात है। नहीं मतलब आप जैसे लोग आजकल के जमाना में देखना बहुत कम मिलते हैं ना। आपके जो विचार है हमको बहुत अच्छे लगे। अब बताइए आपका क्या समस्या है। मैडम जी, हमारी माँ ने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया। हमने किया, हमेशा दिल से सम्मान किया। और आज एक औरत हमारा मान सम्मान लूटने पर तुली हुई है। ये देखिए, देखिए क्या किया हमारे साथ। देखिए, देखिए क्या किया उसने। देखिए। कौन है ये औरत, किसने ये हाल किया तुम्हारा, क्या नाम है उसका। डॉली शर्मा। संतू जल्दी सफाई लेकर आओ। हाँ ला रही हूँ कुछ भी। अरे मैडम, एक मिनट मैडम। चीता मैडम, कहाँ चला गया? मैडम कहाँ? हेलो चीता यार हेल्प मैडम, करना चीता। ये I'm so sorry। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? मैडम मैडम हमको लग ही रहा था हमको कि आपको भी नींद में चलने का बीमारी है। मैडम एक काम कीजिए, आपने यहाँ से यू टर्न मारी और सीधा जाकर ना राइट ले लीजिए, घर पहुंच जाइएगा। उधर से आइए आप। आप कौन है, क्या नाम है आपका? मैडम सर, सिंगम। उफ, ये मासूमियत। उठाइए उठाइए, ये सब उठाइए। आप क्या क्या हुआ आपको? मेरा नाम डॉली है और मैं बता रही हूँ कि मैंने किसी का मुंह नोच लिया है। मुंह नोच लिया? किसका? उसी कुत्ते का। मैडम मैडम बताइए, अब जब कुत्ता वाला हरकत इंसान करे तो वो सब क्या करेगा बेचारा। नहीं, कुत्ता का मुंह नोचना। फाइल रखते हैं हम। आप आइए, आप बैठिए यहाँ, आराम से बैठिए। हर जगह फाइल्स गिरा दी। ये लो, बैठिए। आइए आइए, आप बैठिए प्लीज, रिलैक्स, बैठिए। चीता, बदनाम के पास से इनके लिए चाय ले आओ। मैडम सर, आप बार बार भूल जाती है। बदनमुआ का जहरीला चाय हम लोग बहुत पीछे छोड़ा है। हम लोग का थाना शिफ्ट हो गया है। हाँ, हमारी गलती है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, जहाँ से भी चाय लेकर आते हो वहां से इनके लिए चाय ले आओ। ठीक है मैडम, लाते हैं संत जी। जी, बताइए ऐसा क्या हो गया कि किसी का मुंह नोचने तक की नौबत आ गई? उसी लायक था वो। थोड़ी देर और सामने होता ना तो उसका पूरा मुंह नोच लेती मैं। मेरी जिंदगी नर्क बना दी है उस घटिया इंसान ने। घटिया आदमी, गुस्सा आता है ना बहुत। आपको पता है मेरे क्वार्टर में ना मेरा जो दरवाजा है कुचुर 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 कर रहा है, लेकिन वो घटिया आदमी कारपेंटर संतु, ये मामला थोड़ा अलग है। हाँ ठीक। हाँ, तो डॉली, क्या नाम है इस आदमी का? सुंदर सरस्वती पाल। आपने 3 आदमियों का मुंह नोचा है। वो एक ही आदमी है, सुंदर सरस्वती पाल। मैडम जी, हमारा पब्लिकेशन हाउस रजो पब्लिकेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने। सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, इज्जत है हमारी, करोड़ों का टैक्स भरते हैं हम। अरे बड़े बड़े राइटर छापे हैं हमने। एक दिन ये औरत हमारे ऑफिस में आई, बोली जॉब चाहिए, प्रूफ रीडिंग की जॉब। अरे इंटरव्यू लेते ही समझ गए थे हम, ना इसके पास क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है, पर बोली नौकरी की सख्त जरूरत है। जरूरत थी मैडम। डिवोर्स के बाद मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और इस जॉब से मुझे वो सब कुछ मिल रहा था। पर जब उस कमीने को पता चला कि मैं डिवोर्सी हूँ तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी तकलीफ समझ सकता है क्योंकि उसकी खुद की माँ भी डिवोर्सी थी। मुझे लगा एक ही पत्थर से चोट खाए दो लोग शायद एक दूसरे के दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। मुझे वो आदमी अच्छा लगा, पर मैं गलत थी। उस पर भरोसा करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ दिन तो ठीक चला मैडम, फिर एक दिन डॉली मेरे कैबिन में आई। उसने मुझे प्रमोशन ऑफर किया। मैं बहुत खुश हो गई, पर जब उसने कहा वो मुझे प्रमोशन तो दे देगा, पर उसके बदले उसे मुझसे क्या मिलेगा, तब मुझे उसके असल मंसूबे का पता चला। तो फिर तुमने क्या किया?
जो करना चाहिए था। हमने प्रमोशन देने से मना कर दिया। हमने कहा भाई अभी तो नौकरी लगी है, कहाँ से देंगे प्रमोशन। बस ब्लैकमेलिंग पे उतर आई, बोली कि हमें आते हैं तरीके मनवाने। कैसे कैसे तरीके? उसने पूरे ऑफिस में बात फैलानी शुरू कर दी कि मैं गलत लड़की हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, काफी लोगों के साथ मेरे अफेयर्स हैं और इसीलिए मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दिया। ऑफिस के सारे मेल कलीग्स मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते थे, पर अब सब मुझे दूसरी नजर से देखने लगे। डॉली डॉली रिलैक्स, शांत हो जाओ। संतोष, पानी। पुष्पा जी जरा पानी दीजिए प्लीज। जी हम लाते हैं। एक बात बताओ डॉली, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि ये काम सुंदरपाल का ही है? ये लो। क्योंकि उसने आज भी मुझे बुलाया था अपने कैबिन में और कहा अभी भी वक्त है, ऑफर एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मेरे कैबिन में आए और उसने वही जिद पकड़ी, प्रमोशन चाहिए प्रमोशन चाहिए प्रमोशन चाहिए। हमने कहा चुपचाप यहाँ से जाओगे या सिक्योरिटी बुला के ऑफिस से बाहर निकालें तुम। बस इतना कहना था, चुड़ैल बनकर सवार हो गई हम पर। अरे नाखून मार कर देखिए क्या हाल किया हमारे चेहरे का। देखिए अच्छे भले चेहरे को खराब कर दिया उसने और ऊपर से धमकी देके गई, पुलिस में जाके कंप्लेंट करेगी। माफ कीजिएगा मैडम, औरतों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस औरतों की ही सुनती। अपना औरत होने का फायदा उठाकर हमें बर्बाद करना चाहती है। क्या सोच रही है मैडम? यही कि अभी तक चीता चाय लेकर क्यों नहीं आया है ना मैडम सर, राइट? आपके पास अपने बॉस के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं, पर मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसका एक एक लफ्ज सच और सिर्फ सच है। आपकी खामोशी बता रही है आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है। आखिर हैं तो आप एक औरत ही ना, मर्द को सही कैसे मानेंगे? नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा कि हमारा इस थाने में आज पहला दिन है। हम नहीं चाहते कि पहला ही दिन हमारे हाथों ना कोई अस्पताल पहुंच जाए। नहीं तो इतना घटिया इल्जाम जो तुमने अभी लगाया है ना, इसके बाद तुम अपने दोनों पैरों पे जो खड़े हो ना, ये तुम्हारा नसीब। ये तो अभी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर ऐसा डिस्कशन कर रहे होते कि क्या करें हम इसके साथ, इसका ऑपरेशन करें या इसको तोड़कर दोबारा बनाया जाए। वाह क्या डायलॉग मारा मैडम। हाँ, बात इंसाफ का ना, तो इंसाफ जेंडर देखकर नहीं आता है, वो हकदार देखकर आता है। अगर तुम्हारा बात में रत्ती भर का भी सच्चाई है ना, तो तुमको इंसाफ मिलेगा। और हम वादा करते हैं तुमसे कि हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, डंके की चोट पे दिलाएंगे। और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हम जानते हैं डॉली, हमें पूरा यकीन है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। घबराओ मत। तजुर्बा कहता है हमारा कि सच के पास खुद को साबित करने के लिए कभी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि सारे सबूत तो झूठ को साबित करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन सच सूरज की तरह होता है, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है। तुम्हारा सच भी सामने आएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम उस मुजरिम को पकड़ेंगे भी और तुम्हें तुम्हारी नौकरी भी वापस मिलेगी, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। ये हमारा तुमसे वादा है। टॉयलेट कहाँ है? ये का बवाल है भाई? बाथरूम है मैडम। ये बाथरूम है? ये बाथरूम का टूरिस्ट का स्पॉट ज्यादा लग रहा है कि जो चाहे जब मन करे जब आए यहाँ पे हसीन वादियों के दर्शन ले ले। कोई ढंग का दरवाजा है कि नहीं है? कहाँ है ये? दरवाजा है ना मैडम, एक मिनट। अरे दिखाइए ना डेमोन्स्ट्रेशन।
देखिए मोटो आदमी, ये दरवाजा है? हाँ, ये दरवाजा गलती से गिर गया ना तो बाहर वाला अंदर वाले का पूरा आत्मा देख लेगा। कोई कायदा कानून का दरवाजा होता नहीं होता है? होता तो है मैडम, कहाँ है वो? अपराधियों से सावधानी बरतनी पड़ती है मैडम। हाँ, अब बताइए, बाथरूम का बहाना करके कोई बंदी यहाँ से खिसक ना ले, इसके लिए हम ये इंतजाम किए हैं ताकि मैडम जो करे सब सामने से दिखता रहे, सब साफ साफ एकदम। और वैसे भी मैडम इस थाने में सब पुरुष लोग हैं, अब दरवाजे की क्या जरूरत है बताइए? हमारा सामान्य थाना का पुरुष कोई महिला पुरुष का भेदभाव नहीं है यहाँ पे। हर चीज सामान्य होनी चाहिए जैसे सभी थाना में होती है। समझ गए? ढंग का दरवाजा कब आएगा? ठीक है मैडम, समझ गए। आपने बोला तो हो गया, बस लगवा देते हैं। छेदी जी, काम शुरू करा दीजिए, आज लग जाएगा मैडम दरवाजा। और अभी अभी क्या करें हम? अभी कैसे इस्तेमाल करें ये शाही बाथरूम तुम्हारा? बस इतनी सी बात, मैं हूं ना मैडम। क्या बोले तुम? आप रिलैक्स होकर आराम से अंदर जाइए मैडम, बाहर मैं सब देख लूंगा। फिर तो एक ही तरीका बचा है मैडम अब। का तरीका बचा है? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सुनिए, वो आपकी नई एसएचओ करिश्मा जी कहाँ है? यहाँ से अंदर जाइए फिर बाहर। यहाँ से नहीं जा सकते? नहीं, ये अलग वाला बार है। अंदर जाके बाहर है ना? हाँ चलिए, शुक्रिया, चलो। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की आवाज है ना? हाँ, लग तो उन्हीं की रही है। प्यार से फिर करिश्मा मैडम रोमांटिक गाना, वो भी डुएट। एक्शन फिल्म में रोमांस। पुष्पा जी, यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए सब। देखो, हमारे लल्ला के लिए आज तक कभी भजन भी नहीं गाया इन्होंने, मगर यहाँ आई नहीं कि शुरू हो गई रोमांटिक डुएट गाना गा रही, वो भी कोरस वालों के साथ। बताओ। जाके पूछते, चलो चलो चलो। करिश्मा मैडम कहाँ है? She's busy. Please wait. अरे पुष्पा जी और संतू, क्या बात है? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपको याद कर रहे थे। अंदर नहीं संतू, अंदर नहीं, हम वैसे ही याद कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या था ये? का प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? वही ना, मजबूरी है पुष्पा जी। दरवाजा देखिए बंद नहीं होता, अंदर से गिर गया ना तो आर पार दिख जाएगा सब। दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए पुष्पा जी, इसलिए गाना गाना पड़ रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर बात करते हैं, आइए। नहीं, वो तो ठीक है, मगर एक बात हाँ, बताइए। पहले अंदर चलिए, क्या अरे ना, सुन तो लीजिए। हाँ पुष्पा जी आइए, बैठिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। नहीं, वो हम। हाँ तो कैसा थाना है ये? नहीं, क्या कोई पिक्चर चल रहा है यहाँ पे? काम कीजिए। जी पुष्पा जी, कैसे आना हुआ? आपका हालचाल पूछने आए थे हम, देखने आए थे कि आप यहाँ अच्छी तरीके से स्थापित हुई कि नहीं। आते ही कोई भोकाल वोकाल तो नहीं बचा दिया आपने? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? दिमाग खराब कर दिया है। नहीं मैडम, वो पैंट में बहुत धूल है, डस्ट एलर्जी है ना, दिमाग खराब हो जाता है। मैडम, वो मैं पूछ रही थी कि आपके यहाँ थाने में तो रॉबरी, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस आते होंगे। नहीं मैडम, यहाँ पे आगजनी के, मानहानि के और छीना झपटी के बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं। हम बात कर लें? हाँ कुछ नहीं, वो हाँ एक केस आया औरत के खिलाफ, वो ब्लैकमेल कर रही है अपने बॉस को, ये केस आया है। मैडम, ऐसा सिमिलर केस हमारे थाने में भी आया है, जहाँ एक औरत आई है अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने। बहुत बढ़िया है, नहीं मतलब सॉल्व करो मैडम सर के हिसाब से ये केस। मीठी चाशनी में डुबो डुबो के इन्वेस्टिगेशन के रसगुल्ले। महिला को भी बांटो, सबको डायबिटीज दे दो। हमें क्या, हम अपने तरीका से ये केस सॉल्व करेंगे और देखना संतू, हसीना मैडम से पहले केस सॉल्व करके दिखाएंगे हम। सोच समझ कर बोला कीजिए करिश्मा जी, बड़ा बोल तो रावण का भी नहीं रहा।
एक काम कीजिए, हमारे सर पे आके झाड़िए इसको। वही हम कहे कि हम मैडम सर के बारे में कुछ कह दे और आप ना भड़के, ऐसा कैसा हो सकता है ना संतू? हाँ, तो भड़कने वाली बात आप कहेंगे तो हम भड़केंगे ही ना। और आपको कैसे पता मैडम सर कितना वक्त लगाएंगे ये केस सुलझाने में, जो आप इतना दावे के साथ कह रही हैं कि आप उनसे पहले केस सुलझा कर दिखाएंगे? क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छा मैडम सर को कोई नहीं समझता है। हम उनके रग रग से वाकिफ हैं। हम जानते हैं उनके केस सॉल्व करने के तरीके को। जिसको पकड़ना है ना, उसको सीधा सीधा नहीं पकड़ेंगी। वाया वाया घूमते घूमते, सबूत इकट्ठा करते करते, जज्बातों का पूरा फुटेज खा के ना फिर उस तक पहुंचेंगी। और जहाँ तक हमारा दिमाग कह रहा है ना, वो अभी भी उसके ऑफिस पहुंच रही होंगी नौकरी हासिल करने के लिए। देख लेना संतू। इतने अच्छे से जानती है आप मैडम सर को। अभी यहाँ आने से पहले मैडम सर उनके ऑफिस ही गई है इंटरव्यू देने। तो और क्या करेंगे? हमारे पास सबूत भी तो नहीं है ना उस आदमी के खिलाफ। अब सबूत तो चाहिए ना गुनहगार के खिलाफ केस फाइल करने के लिए, उसे सजा दिलवाने के लिए। नहीं नहीं, ये आदमी का नाम क्या है और कंपनी का नाम क्या है? आपको केस की अपडेट चाहिए था ना मैडम? जी चाहिए थे। तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। हाँ मैडम, हम भी साथ में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पहले थाना का हुलिया आप ठीक कीजिए, हम जाते हैं। पुष्पा जी, संतू आपसे बाद में मिलते हैं। हाँ, जय हिंद मैडम। जय हिंद। जुगाली वाले भाई साहब, आराम से कीजिए ना काम। ठीक है मैडम, आप ख्याल रखना। चलिए पुष्पा जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? हाँ हाँ, नहीं बस यही सोच रहे थे कि भगवान करे और मैडम से जिस काम के लिए गई है वो सफल हो और उन्हें नौकरी मिल जाए। चले? हाँ हाँ चलो। सो फातिमा, फातिमा मिर्जा सर। फातिमा मिर्जा। सर इफ यू डोंट माइंड, ये कपड़ा आपने ऐसे क्यों बांध रखा है? वो हमारी बिल्ली कैट, उसने ये। ओहो, लगता है बहुत गुस्से में थी बिल्ली। आप वैसे ये कपड़ा हटा सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। आप कह रही हैं तो निकाल देते हैं। हाँ, तो आप डिवोर्सी हैं? जी सर। कितना टाइम हुआ आपके डिवोर्स को? बस अभी कुछ ही महीने। ओ, आपके एक्स हस्बैंड का नाम? अनुभव कपूर। लव मैरिज, राइट? जी सर। सर तो क्या ये नौकरी मुझे मिल सकती है? आई एम सॉरी मिस फातिमा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो काफी नहीं है इस पोस्ट के लिए। ओह ठीक है सर, फिर थैंक यू, आई टेक योर लीव। अब बट हम आपको ये जॉब दे सकते हैं। ओह कैसे सर? कैसे? अरे हम मालिक हैं यहाँ के, हमारा ऑफिस है ये, हम जो चाहे कर सकते हैं। काम तो आप सीख ही जाएंगी। वैसे फातिमा जी, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि अकेली औरत का इस सोसाइटी में सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट है। देखिए सर, हमें नौकरी चाहिए, दया नहीं। दया नहीं दिखा रहे, अपना दर्द बांट रहे, क्योंकि आपका तलाक हुआ और हमारी माँ का भी। बहुत झेला उन्होंने इस सोसाइटी को। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। लड़ती रही लेकिन जीती। आज हम जो कुछ भी हैं हमारी माँ की वजह से, इसलिए अपनी माँ का नाम हमारे साथ लिखते हैं, सुंदर सरस्वती पाल। वाओ सर, व्हाट एन इमोशनल स्टोरी। हम आपके लिए कुछ कर पाए तो हमें लगेगा कि हम अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप ये नौकरी ले लीजिए। ठीक है सर, अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो
मैं ये नौकरी कर लेती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फातिमा जी। थैंक यू सर। ओ करिश्मा जी, आइए आइए, वेलकम। नहीं, हम बस वो पूछने आए थे, वो डॉली शर्मा, उसने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट किया था, उसने कोई कानूनी एक्शन लिया, कोई लीगल नोटिस? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमें लगता भी नहीं ऐसा कुछ होगा। काहे? नहीं, उन्हें पता लग गया होगा कि ये केस आपके हाथ में है, और इस शहर में कौन नहीं जानता करिश्मा सिंह के भौकाल को। ये हमारा गुड लक है और उनका बैड लक है कि केस आपके हाथ में। वैसे आप सही मौके पे आई हैं। हमने आज डॉली की रिप्लेसमेंट इनको रखा है, फातिमा मिर्जा जी को। ये हमारी नई चीफ प्रूफ एडिटर है, मिलिए आप इनसे। हेलो मैम। फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे भी करिश्मा सिंह जी।